क्या समर स्लैम में होने वाली है बिग ई की रिटर्न? नहीं नहीं, डोंट वरी, मैं इतनी छोटी छोटी रिटर्न्स की बात नहीं करने वाला हूँ। तो गेस सो मैं चैंपियंस ऑफ द वर्ल्ड, मैं हूं 3DX चेतन, और आज की इस वीडियो में हम समर स्लैम 2024 में होने वाली रिटर्न्स को डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी रिटर्न होनी चाहिए या फिर हो सकती है। और समर स्लैम एक ऐसी जगह है जहां पर रिटर्न्स होती हैं। लाइक समर स्लैम को सिनोनिमस कर दिया है कि हाँ भाई, फॉर एग्जांपल आप समर स्लैम 2010 ले लो जहां पर डेनियल ब्रायन की आइकॉनिक रिटर्न थी, या फिर उसके बाद लेटर स्टेजेस वाली समर स्लैम ले लो जहां पर हमें निक्की बेला की रिटर्न देखने को मिली, हमें देखने को मिला ब्रॉक लेसनर का रिटर्न, हमें देखने को मिला अपना एज का रिटर्न। एज वाला तो खैर मस्ती था, वो मस्ती कर दी थी बेचारे अलायंस के साथ। बट खैर देखते हैं कि इस साल कौन कौन मस्ती करने आ सकता है, जिसमें सबसे पहला मैंने फीमेल डिवीजन से उठाया, दैट इज एलेक्सा ब्लिस। एलेक्सा ब्लिस जिस तरीके से रिसेंटली अपडेट कर रही है, ऐसा लग रहा है कि भाई उसके आने के पूरे प्लान है। और लाइक लोग चाहते हैं कि वो वाइट 6 में है, बट मेरे को लगता है वाइट 6 में जो वो एबी द विच थी, एक लड़की काफ़ी है। लाइक इतना जब खूंखारपना तुम कर रहे हो, उसके लिए जितने तुम्हारे पास बंदे हो उतने काफ़ी है। हालांकि 6 करने के लिए तुम एक और बंदा उठा सकते हो, जो कि मैं ऑब्वियसली चाहूंगा कि एक और लड़का ही हो। बट एलेक्सा ब्लिस के लिए आई रियली वांट दैट ओल्ड लिटिल मिस ब्लिस वाली सुपरस्टार टू कम बैक, बिकॉज उसके बाद से वो कॉर्पोरेट वाली एलेक्सा ब्लिस बनी थी, एंड देन उसके बाद में अजीब सी हो गई। तो मैं चाहता हूँ कि वो पुरानी वाली एलेक्सा ब्लिस है जो कि डोमिनेट कर रही थी 2016 की रॉ को, और स्मैकडाउन को भी फिर बाद में। बड़ा डोमिनेशन था यार। अबे मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है इतने पसीने की, भाई मेरे को गर्मी नहीं लग रही लेकिन पसीने, व्हाट इज दिस मैन, ये क्या है ये। खैर अगली जो सुपरस्टार मैंने रखी है वो फीमेल डिवीजन से लास्ट है, ठीक है, फीमेल डिवीजन से लास्ट है, दैट इज शार्लेट फ्लेयर। और ये शार्लेट फ्लेयर भी ऐसी अपडेट्स कर रही है जिसमें कि वो दिखा रही है कि हाँ भाई मैं आने वाली हूँ, तैयार रहना वो करने के लिए। हाँ भाई यही तो हम पे काम रखा है, मैं वो करने बैठे हैं। बट शार्लेट फ्लेयर की देखो याद तो आ रही, कितने ही हम उस टाइम पे हम लोग बोल रहे थे कि भाई कितनी ओवर पुश है, इसको ऐसे कैसे अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। बट जब से वो गई है तब से लग रहा है कि नहीं भाई आ जाओ आ जाओ। ये 4 हॉर्स वुमेन वाली ऐसी सुपरस्टार है जो कहीं भी जाती है वो अपना चार्म लेके आ जाती है। तो ये 4 हॉर्स वुमेन हो गई, आस्का हो गई, बियांका बेलेर हो गई। लाइक दीज आर एक्चुअली गोट्स ऑफ वुमेन इंडस्ट्री इन टुडेज रेसलिंग। खैर अगले सुपरस्टार की तरफ बढ़ते हैं, जिसमें मैंने सबसे पहला नाम रखा है, दैट इज जिमी ऊसो। अब देखो ये तो हमें पता है कि ऊसोस का रियूनियन होने वाला है, और जिमी ऊसो क्या बदला लेगा, क्योंकि जिमी ऊसो के साथ भी बुरा हुआ है। जिमी ऊसो को भी सोलो सिकोआ ने पिलवाया था। अब खुद सोचो, जिमी ऊसो क्या नहीं चाहेगा कि मैं आके बदला लूं और सोलो सिकोआ को चैंपियनशिप कोस्ट करवाऊं? अबे तुमने अपने सगे भाई को ऑलरेडी हरवा रखा है, जे ऊसो को तुमने चैंपियनशिप कोस्ट करवाई है, तो फिर सोलो सिकोआ के साथ क्यों नहीं? क्यों हमें ये भेदभाव देखने को मिलेगा कि जब जे ऊसो चैंपियनशिप के लिए लड़ता है तुम बीच में आ जाते हो, लेकिन सोलो सिकोआ के टाइम पे नहीं आते? हाँ, क्या यही है तुम्हारा भाईचारा? नहीं, मैं चाहता हूँ कि जिमी ऊसो का रिटर्न हो, लेकिन क्या वो सोलो सिकोआ के मैच में आएगा तो अच्छा ही होगा? नहीं, बिकॉज एक्सपेक्टेशन किसकी है? रोमन रेंस की। तो अगर जिमी ऊसो आता है तो लोग हो जाएंगे पागल कि भाई एक्सपेक्टेशन क्या थी और दे क्या दिया। Amazon से मंगाया था, मीशो से आ गया, बिल्कुल वही वाला सीन हो जाएगा। बट एट द सेम टाइम मैं ये कह रहा हूँ कि पॉसिबिलिटीज रखना कि क्या पता WWE सही में इस बार मीशो से ही अफोर्ड कर पाए सुपरस्टार। अगला सुपरस्टार है द बीस्ट ब्रॉक लेसनर। ब्रॉक लेसनर का भी एक बड़ा यूनिक नाम रहेगा। लाइक ब्रॉक लेसनर इज वन ऑफ दोज जिसका रूमर्स भी नहीं है, बट इट इज वन ऑफ दोज नेम जिसका मेरे को ऐसा लगता है कि हमेशा अनएक्सपेक्टेड रहता है यार। जहां तक मेरे को याद है समर स्लैम 2021 की, जिसमें जॉन सीना और रोमन रेंस का मैच था, किसी को भी नहीं पता था कि ब्रॉक लेसनर आने वाला है, एंड व्हेन ही केम एवरीबॉडी वाज सरप्राइज्ड। हर कोई सरप्राइज था, मेरे को तो लगता है ब्रॉक लेसनर भी उस टाइम पे सरप्राइज था। मैं चाहता हूँ कि वो थोड़ा सा रिक्रिएट हो जाए तो अच्छा। मैंने कल रील भी डाली थी कि यार हम लोग रोमन रेंस की उम्मीद तो कर रहे हैं, पर ऐसा तो नहीं कि रोमन रेंस की आड़ में ब्रॉक लेसनर की रिटर्न हो रही है। और मैं तो ये कह रहा हूँ भाई, असली WWE फैन वही होगा जो चाहेगा कि रोमन और ब्रॉक दोनों की रिटर्न हो। खैर अगला जो सुपरस्टार मैंने रखा है वो ऑब्वियसली द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, रोमन रेंस। रोमन रेंस वो जो पूरे रूमर से घिरा हुआ है। ये जो पूरा समर स्लैम का पोस्टर है ना, इसमें पूरी ब्लड लाइन जो दिख रही है आपको, सोलो सिकोआ वाली, जेकब फाटू वाली, इसमें लग तो रहा है कि ये है मेन स्टार, लेकिन मेन असल में रोमन रेंस है। रोमन रेंस के लिए लोग शो देखने वाले हैं। अगर इन्होंने कोडी वर्सेस सोलो सिकोआ पहले रख दिया और उसमें रोमन रेंस नहीं आया तो आधे लोग तो वहीं से शो बंद करके चले जाएंगे, भाई अब नहीं आ रहा रोमन रेंस, और कोई पता चले वो सरप्राइज देने के लिए सेथ रॉलिंस वाले मैच में आ जाए। बट ऐसा ऑब्वियसली होने वाला नहीं है। कोडी वर्सेस सोलो सिकोआ कोई मोस्ट प्रोबेबली मेन इवेंट ही रखने वाले हैं ताकि रोमन की ग्रैंड एंट्री हो सके। अगर ऐसा हो रहा है तो मैंने तो ट्विटर पे ट्वीट भी डाल दिया कि अगर आपको लगता है कि रोमन रेंस का रिटर्न हो रहा है समर स्लैम में तो तुम हो पागल, और मेरे को पता है कि ये मेरे ऊपर बैकफायर करने वाला है। उड़ता तीर लेट्स गो बेबी। बट खैर रोमन रेंस का रिटर्न ऑब्वियसली ऐसा लग रहा है कि जितनी भी पूरी लिस्ट है उसमें सबसे ज्यादा जो कंफर्म्ड है वो यही वाले बंदे का है, और कहीं ऐसा ना हो कि इसके अलावा सब आ जाए। बट यार मेरे को बड़ा थोड़ा
ये चीज सोचने में बस अजीब लग रहा है कि यार हम लोगों को पता है रोमन रेंस आ रहा है और रोमन रेंस आ भी जाएगा। अजीब नहीं है, मतलब मेरे को तो थोड़ा वियर्ड लग रहा है। लाइक समर स्लैम की 2020 में रोमन रेंस के रिटर्न को आइकॉनिक किस चीज ने बनाया था? उसके सरप्राइज ने, क्योंकि हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये हो रहा है। अब अगर हमें पता ही है तो क्या हम सरप्राइज होंगे? मैं चाहता हूँ कि सरप्राइज फैक्टर मिले। दिस इज द रीजन मैं चाहता हूँ कि समर स्लैम में रिटर्न ना हो। या आई नो आई एम अ बैड गाय बट दिस इज व्हाट आई वांट। अबे वो देखना ना यार, मनी इन द बैंक में कैसे पॉप मिला था जॉन सीना को। तो लेकिन ये है कि हाँ, ये भी है कि जिस तरीके से सोलो सिकोआ ने खींची है ना ब्लड लाइन तो अगर लोगों को पता भी है ना कि रोमन रेंस आ रहा है इस टाइम पे, तो उल्टा लोग बहुत ज्यादा रेडी हो जाएंगे कि हाँ भाई अब तो मेरे को चिल्लाना है, मैं पागल हो जाऊंगा भाई, तेरे जाने की वजह से हमें गंदी स्मैकडाउन देखने को मिली। अब उन्हें ये पता रहेगा कि अब अच्छी स्मैकडाउन हो जाएगी, तो क्या पता वो ज्यादा अच्छा रिएक्शन दे दे, ये भी चांसेस है। अगला सुपरस्टार जो मैंने रखा है वो है द रॉक। अब देखो द रॉक बड़ा मिस्टीरियस बंदा है। अभी रिसेंटली रिपोर्ट आई है कि जो उसकी मूवी है ना, जिसकी वो शूटिंग करने गया था वो खत्म हो चुकी है। उसकी शूटिंग खत्म हो चुकी है। अब मेरे को बताओ कि द रॉक के चांसेस कैसे ना माने हम। द रॉक चैंपियनशिप जो पता नहीं कौन सी वो ब्रह्मा बुल वाली लेके आए थे, वो चैंपियनशिप लेके गया था कोडी रोड्स को, कुछ तो कान में बोला था, ये भी बोला था कि हाँ मैं मिलूंगा। अब वो मिलूंगा वाला सीन कहीं ऐसा तो नहीं कि समर स्लैम में ही होने वाला है। देखो कोडी रोड्स ने रोमन रेंस को तो हरा दिया था रेसलमेनिया में, लेकिन कोडी रोड्स को द रॉक ने हराया था रेसलमेनिया में। द रॉक को अभी तक नहीं हरा पाया कोडी रोड्स, तो टेक्निकली द रॉक के भी पूरे चांसेस हैं कि वो आए और कोडी रोड्स से पंगा ले और चैंपियनशिप भी जीतने की कगार पे आए, और फिर बाद में कहीं जाके रोमन रेंस का रिटर्न हो। इसके भी चांसेस है, इसीलिए मैंने द रॉक का भी रिटर्न रखा है कि भाई लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे रोमन रेंस, लेकिन आ गया द रॉक। लेकिन ये दोनों ऐसे बंदे कोई भी आएगा लोग पागल होंगे। एंड फाइनल नाम मैंने जो रखा वो मैंने एक्स फैक्टर में रखा है, बिकॉज लाइक दिस इज वन ऑफ दोज नेम्स जो कि ऐसा होता है ना कि नॉट जस्ट रिलेटेड टू राइवलरी, ऐसा नहीं कि राइवलरी के लिए आ रहा है बंदा, सरप्राइज के लिए क्या पता बंदा आ गया। एंड वो है जॉन सीना। मेरे को लगता है कुछ कहने के लिए या कुछ भी चीज के लिए मे बी जॉन सीना इज कमिंग। तो ये और हाँ, जॉन सीना से रिलेटेड एक और मेरे को अपॉलॉजी देनी थी आप सबको कि मैं बोले जा रहा था ना कि जॉन सीना का फेयरवेल टू जनवरी से लेके अप्रैल तक है। आई थॉट कि वो लास्ट रेसलमेनिया है उसकी जहाँ पर वो लड़ने वाले हैं, बट उनके कहने का मतलब था कि वो लास्ट रेसलमेनिया है, यानी कि पूरा साल वो लड़ेंगे लेकिन वो रेसलमेनिया उनकी लास्ट रेसलमेनिया होगी। और मेरे को लगा कि उस रेसलमेनिया में लास्ट मैच होगा, तो इसलिए अपॉलॉजीज। तो अब मेरे को पता है कि जॉन सीना पूरा साल लड़ने वाले हैं। सो या दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। ये मेरे को लगता है कि रिटर्न्स हो सकते हैं। आप डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताना आपको अगर इनमें से किसी एक सुपरस्टार का रिटर्न करवाना है तो किसका कराओगे। पर्सनली अगर मेरे को कराना है ना इनमें से किसी एक का, ओह मैन, मैं शायद से ब्रॉक लेसनर का कराऊंगा। मेरे पास रीजन पता है क्या, कि मुझे पता है रोमन और रॉक तो आ जाएंगे, लेकिन ब्रॉक का थोड़ा ये है कि यार ब्रॉक बाद में नहीं आया, तो इसीलिए मैं ब्रॉक का चाहूंगा आए और गुंथर को बजाओ। भाई क्या मन, मैं कुछ नहीं बोल रहा। कमेंट्स में लिख के बताओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो।